अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बातें पहले तो सबसे ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। नए सब्सक्राइबर जो है कल के दिन में 2 दिन के अंदर जो है तकरीबन 7-8 जो है लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे ही आप मुझे अगर ऐसे ही आप मुझे मसलन के सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी आप लोगों की सपोर्ट से। वैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वीवर्स, मैंने आपको ये बताना था कि मैंने जो अपना सब्सक्राइबर जो मेरे थे वो मैंने ऑफ किया हुआ था। तो मेरे किसी वीवर्स ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने तो मुझे कहा कि आप इनको जो है ना नज़र आने चाहिए। तो मैंने तो उनको ऑन कर दिया है बस उनके, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा जो कि वो नज़र आए आप लोगों को, आप लोग देख सकें। तो वो इसलिए मैंने उसको ऑफ़ किया था ताकि आप लोग ना देख सकें। जब मैंने ये वीडियो शुरू की पहले तकरीबन माशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर जो थे, 1 महीने तो कोई 2-3 दिन थे, तो मेरा जो सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर था वो पूरा हो गया था। उसके बाद वीवर्स जो वॉच टाइम था वो भी मेरा 2 महीने कोई 6 दिन थे, तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया आप लोगों की सपोर्ट से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो उसके बाद जो थे फिर जो जैसे पता नहीं बंदे को नज़र लग जाती है, 3 महीने हुए तो मैं मोनेटाइज हो गई। लेकिन मोनेटाइज के बाद कोई कोई ऐसी मसलन के नहीं, कुछ मसलन के डॉलर शो होते हैं लेकिन बहुत कम डॉलर शो होते हैं। तो जिससे डॉलर की तरफ जाओ तो बंदे का दिल करता है कि मैं इतनी रोज़ाना 4-4 वीडियो बनाती हूँ। तो ये बहुत मसलन कि एक आपको तो ये है कि चले मैं ये बता रही हूँ, तो मैं सारा दिन जब दूसरे दिन मैंने वीडियो डालनी होती है तो सारा दिन मैं उसकी स्टडी करती हूँ, यानी कि उसको दोबारा दोबारा नात को रिपीट करती हूँ, कहानी को याद करती हूँ। तो बहुत सी मेहनत होती है। तो फिर मैं आप लोगों के मसलन के सामने आके जो कहानी सुनाती हूँ। तो बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी कहानी सुनते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और वॉच टाइम थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, यानी कि व्यूज़ जो है तो कम, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैंने एक तो किसी के कमेंट्स से मैंने ओपन किया, दूसरा मुझे बहुत हौसला मिला। किसी एक वीडियो, किसी ने मुझे लिंक भेजा बाहर से, मेरी एक बहन है, उन्होंने लिंक भेजा जो कि एक वीडियो बनाते हैं, वो ड्रामा लिखते हैं, बहुत अरसे से ये ड्रामे वगैरह बुकें, उनकी बहुत सी बुक्स वगैरह लिखते हैं। बहुत से मसलन के उनके ऐसे काम हैं, नेक काम हैं, जो बहुत ही वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे ही मेरी एक बहन ने मुझे उनका लिंक भेजा। तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी और मैंने उसकी काफ़ी उनकी स्टोरियाँ जो है मैं रोज़ डेली 2-3 उनकी जो पीछे से निकाल के वो देखती हूँ, तो उससे मुझे बहुत हौसला हुआ। तो वो हैं इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब। तो वो बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, तो उनसे मुझे बहुत हौसला मिला। तो वो अपनी एक वीडियो में बता रहे थे कि वीवर्स, तकरीबन बहुत अरसे से मैंने अपने जो है चैनल खोला हुआ है और चैनल में कोई व्यूज़ नहीं थे, कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, और मैं बस अपनी मेहनत करता रहा। लेकिन कुछ दिन हुए हैं, 20-25 दिन के मेरे तकरीबन 35,000 और बहुत से ज़्यादा 35,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं। तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो उनकी ये बातें मेरे दिल में बहुत, मसलन के दिल को अच्छी लगी। तो मैंने फिर अपना सोचा और दिल को हौसला हुआ, व्यूज़ तो मेरे भी नहीं आते, सब्सक्राइबर तो मेरे भी नहीं आ रहे, ठीक है, तो मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो व्यूअर्स, यही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की जो पूरी कहानी थी वो मैं सुना चुकी हूँ। अब जो मैंने देखा सुना, जिन लोगों से मिली, उनकी कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ।
तो वीवर्स, बहुत सी ऐसी बातें मैंने आप लोगों से शेयर की, अपनी बीमारी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो वक्त के साथ साथ जो होता है ना, वो इंसान चेंज होता रहता है। मैं वही औरत हूँ जिसने बहुत ऐश किया, बहुत मुलाजम रखे, लोगों की बच्चियों की शादियाँ करवाई, लोगों को खाने दिए शादियों पे, किसी के मरने पे दिए, तो हर एक की सपोर्ट करती रही। लेकिन मेरा वो तरीका गलत था, जो मैं जिस तरीके से वो पैसे आ रहे थे वो तरीका थोड़ा गलत था। मैंने माजरत कर ली, तो उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ें आई। तो मैंने आपको अपनी कहानी में ये भी बताया था कि बच्चे कुछ ऐसे हो गए अपना, कि थोड़े से वो आगे बोलते थे, बोलना तो उनका बनता था, कुछ कसूर मेरा भी है। क्यों कि वो जब मुझे कहते कि ये लोग हैं, इन लोगों के साथ इतना ना करें आप, ठीक है, यानी कि इन लोगों के साथ इतना ना मिले जुले, इस हर एक पे भरोसा ना करें। पैसा तो मैंने इतना कमाया, लेकिन जैसे मैंने कमाया वैसे मैंने उड़ा लिया। ना मैं बच्चों का कुछ बना सकी वीवर्स, कुछ भी मैंने अपने बच्चों का नहीं बनाया। तो मुझे आज बहुत दुख है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, लोगों को ही खिलाया, लोगों का ही जो था अपना बनाया मैंने। तो वीवर्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बहुत से अच्छे दिन देखे, बहुत से अच्छे दिन देखे और बहुत से बुरे दिन देखे, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पहले पहले जब मैंने ये सारा काम छोड़ा तो बच्चों ने बहुत सी बातें की मुझे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। वक्त गुज़रता गया, अब कुछ बेहतरी आ गई है, बच्चों को एहसास हो गया है, ठीक है। कुछ उनके ऐसे अजीज़ हैं, कुछ मुझे पता है जो जिनसे वो आजकल मिलने जाते हैं, जिधर वो बच्चों को पढ़ाते हैं संडे के संडे, मुझे पता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, वही उनको नसीहत करते हैं, समझाते हैं कि वालदा की इज़्ज़त करो। तो वैसे भी वक्त के साथ साथ इंसान चेंज कर हो जाता है। तो मैंने वीवर्स एक बात आपसे ये भी शेयर की थी, मेरी जो बहू है बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे तेल लगाती है, मालिशें करती है, बहुत एक बार तो बहुत अच्छी हो जाती है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। ये लोग मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो उसको भी काफ़ी जो है ना अब नसीहत हुई है, एहसास हुआ है। जब बच्चे अपने होते हैं तो वक्त के साथ साथ उनकी अम्मी ने उनको बहुत समझाया। तो मैंने आपकी उनकी वालदा का भी जिक्र किया हुआ है अपनी स्टोरी में कि वो शरीफ लोग हैं, गरीब ज़रूर हैं लेकिन इज़्ज़तदार हैं। तो मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं, इसीलिए मैंने अपने हाथ से, मेरे बेटे की पसंद नहीं थी, ये मेरी पसंद थी, मैंने शादी की। तो आज मैं उनके घर हूँ और उनके सामने कहती हूँ कि मैंने भी उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा। उनको अपनी बहू नहीं बना, उसको अपनी बेटी। जब मेरा पहला पोता हुआ वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैंने कितनी मिठाइयाँ बांटी, कैसे लोगों को 500-500 रुपया मैं देती थी, बहुत खुश थी। तो जब मेरे बच्चे थोड़े से मुझसे दूर हुए तो मुझे बहुत टेंशन थी, इसलिए मैं ज़्यादा बीमार थी। और अब मेरी सेहत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, आप लोग देख भी रहे हैं कि मेरी सेहत जो है पहले से बेहतर है। उसकी वजह ये भी है कि बच्चे अब जो है ना वो कुछ समझ गए हैं और मेरा ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से बहुत सी बहनें, बच्चियाँ ऐसी हैं जो मुझे कमेंट्स करके मेरे लिए दुआ करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपका फरमाबरदार बनाए। तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और ये सब कुछ अब बेहतर होता जा रहा है। तो जो बेटा घर में दानियाल है वो भी पढ़ रहा है, शुक्र है अल्लाह का, जिसकी वजह से पढ़ रहा है, जिसकी वजह से, जिस बहन की वजह से वो पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। और मैं कहती हूँ कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी दुआओं का सिलसिला भी चल रहा है बहुत अच्छे से, सब कुछ ठीक है। तो व्यूअर्स, एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने करोड़ों कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, मुझे पता ही नहीं होता था पैसा क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी कदर नहीं थी। ऐसे 20 लाख आता था तो जो मुझसे कोई मांगता था मैं उसको दे देती थी, किसी का दुख तो मैं देख ही नहीं सकती थी। तो आजकल मेरे कोई बच्चा, मेरा बेटा मुझे 500 भी दे देता है ना तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे ऐसे लगता है कि ये 5 लाख है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ पैसों का, जबकि वक्त ही गुजर गया। इतना पैसा, अगर यही एहसास मुझे पहले होता तो आज मैं अरबपति होती, करोड़पति नहीं अरबपति होती। बहुत पैसा मैंने कमाया, बहुत ही उजाड़ दिया। तो बच्चे भी एक किस्म के जो हैं उनकी वो भी चिड़चिड़े हो गए हैं कि अम्मी ने इतना पैसा कमाया और कहाँ किस लोगों पे लगा दिया। मैंने अपने बच्चों की कभी बात नहीं मानी,
तो कुछ मेरे हालात ऐसे, मैंने अपने आप को बताया कि ऐसे मेरी शादी हुई, ऐसे हुई। जब बच्चों का बाप नहीं सर पे होता ना, तो फिर बच्चे ऐसे चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। कुछ कुछ कसूर मेरा भी है। अगर उनका वालिद चला गया था तो मुझे बाद में दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। चलें, वक्त गुजर गया, मट्टी डालें सबको। अब मैं बहुत खुश हूँ वीवर्स के, पहले से काफ़ी बेहतर है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। बुरी नज़र लग जाती है मुझे, मैंने ये आपको बताना था कि बुरी नज़र लग जाती है। मेरी ऐसी एक बहन थी, मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी कि उन्होंने, लेकिन मैं हर एक को बताती थी कि वो जी मुझे तो एक फरिश्ता मिल गई है, मुझे तो ये ऐसे हो गया। मैं दिन रात बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी जो है ना वो मुझे रास नहीं आई। तो अब वो उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से वो पहले बातें करती थी। क्यों कि मैंने हर एक को बता दिया कि ऐसे मेरी एक बहन है। तो अल्लाह ताला अभी भी वो करती हैं, दानियाल का वही कर रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी, अब मैं कहती हूँ कि नज़र ना लगे, जैसा वो कर रही हैं अल्लाह ऐसे ही उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मैं हर एक की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो वीवर्स, और आज आपको मैं क्या बताऊँ, यही बताना था बस कि सेहत भी पहले से सही है, दवाई खा रही हूँ। तो बंद कर, कहानी की सुना रही थी जी। तो वीवर्स, मैं आपको बता रही थी कि पहले से मेरी सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सुकून है। नमाज़ पढ़ती हूँ, सुबह उठती हूँ अपना तहज्जुद के टाइम, और तहज्जुद के बाद मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसमें बहुत से मेरे पढ़ने वाले सबक होते हैं, वो पढ़ती हूँ। बहुत ही सुकून है ये सादा सी ज़िंदगी में। वो तो बस ऐसे ही हर वक्त टेंशन होती थी, क्या हो जाएगा अभी, क्या हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, बस नज़र ना लगे। तो बच्चियों की तरफ से मुझे बहुत सुकून है। बच्चियाँ मेरी अपने घर खुश हैं। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने अपने भाई को दी हैं तीनों बच्चियाँ, तो वो अपने घर में खुश है, ठीक है। तो बच्चियों को मैंने जैसा भी था, मैंने बच्चियों की अच्छी तरबियत की, उन्हें समझाया कि शोहर जब घर, आप लोगों की भी कोई भी माएँ अपनी जब बच्चियों की शादी करती हैं तो उन्हें अच्छी ही जो है एक नसीहत करके भेजें, ताकि आगे जाके उनका घर बस सके। तो मेरी तरफ से यही है कि कोई भी अगर किसी की भाभी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो जब बच्ची को शादी करे तो उसको यही नसीहत दे कि वहाँ जिस घर में जाए उधर अपनी सास की, अपने देवर की, अपनी नंदों की इज्जत करें। और ये 2-4 दिन जैसे ही गुजरे, अगर घर में जो भी बड़ा है, उसकी भी अपना माँ है या उसकी बहन है, उनको लाए किचन में, साथ बिठाए कुर्सी से, इज्जत से, और कहे बताएं मुझे ये मैं आज ये खाना बना रही हूँ, इसमें आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, कितनी मिर्च मसाला कितनी पसंद करते हैं, तो उससे पूछे, ताकि वो उस उनके मुताबिक ही खाना बनाए। ये ना हो कि वो हल्की मिर्च खाते हों और ये लड़की जाए दुल्हन बन के जो वो तेज़ मिर्च मसाला जो है उस वाली हंडिया बना दे। तो ऐसी बहुत सी आपने अपनी बच्चियों को नसीहत देनी है। तो जैसे शोहर आए, अपना शोहर है तो सुबह उठे टाइम से, जैसे मैंने कल कहानी सुनाई, टाइम से उठे, उसे नाश्ता बना के दे, उसके कपड़ों का ख्याल करे, उसके जूतों को साफ करे, उसको बड़ी इज्जत से प्यार से उसे दरवाजे तक छोड़ के आए। और फिर उसके बाद जब वो शाम को उसका हस्बैंड वापस आए और उसका वो इंतज़ार करे, हल्की फुल्की तैयार हो, बिस्तर की चादर है उसको साफ़ सुथरा रखे, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखे, नहाए धोए, और खुशबू आनी चाहिए पास, ताकि बंदे का दिल खुश हो जाए। तो ऐसे ही जो है बच्चियों के जो है घर बसते हैं। तो यही मेरी नसीहत है सबको कि बड़ों का ख्याल रखें। बस ये अपने शोहर का बहुत ख्याल रखे, तो अपने घर को वही चाहे तो जन्नत बना सकती है, वही चाहे तो दोज़ख बना सकती है। जिन लोगों ने उसको, जिस जैसे उसके ससुराल वाले होते हैं, बच्चों को बेटा जब होता है तो उसकी जैसे वो भी परवरिश करते हैं अपने बच्चे की, और उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि जो हमारी बहू आए वो बहुत अच्छी हो। ये नहीं कि उसको भी, बहू को ज़्यादा काम पे लगा दें और खुद करे नहीं, खुद भी करना चाहिए, बेटी बहू को बेटी समझना चाहिए। तो बस यही मेरी टूटी फूटी सी बातें हैं, यही मेरी नसीहत है। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं कोई ऐसी कहानी ना डालूं, यही आप लोगों को बताऊं। तो आप सब ने वो जो इफ्तिखार अहमद इफ़ी, उसकी स्टोरियां आपने भी सुननी है, बहुत अच्छी हैं उनकी स्टोरियां। तो
बहुत सी मुझे उनसे सीख मिलती है, सीखने को मिलता है। मैं डेली 2-3 उनकी जो है ना वो देखती हूँ। और भी बहुत से मेरे बहन भाई हैं। उज़मा जी ने तो बस मेरे हस्बैंड की शादी करवा दी। अब आगे अल्लाह जाने कि क्या होता है। उसने तो अच्छा काम किया, उज़मा ने तो बहुत अच्छा काम किया। वैसे उनको ये सारा दिखाना नहीं चाहिए था। सब लोगों में, मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए कि ऐसे मैंने जी अपने हस्बैंड की शादी की है। ये बहुत सी लोगों पे बुरा भी असर पड़ता है। चलें, ये उनका अपना मैटर है, कोई बात नहीं। तो वीवर्स, मैंने आज आपसे यही बातें शेयर करनी थी। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे, नए लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो मुझे कमेंट्स करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल में हैं, मैं उनका कभी कमेंट ना आए तो मैं बार बार देखती हूँ, तो वो समझ गई होंगी। ठीक है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अगर कोई गलती हुई तो माजरत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।